Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब कवर्ड पुट स्ट्रेटेजी कब बनाओगे? देखो, कैश मार्केट में अगर शेयर आपका सेलिंग में पड़ा हुआ है तो वो शेयर आप इंट्राडे में ही सेल कर पाओगे ना, पर फ्यूचर को तो अगले 30 दिनों तक होल्ड कर पाओगे सेलिंग में भी। तो या तो आपके पास फ्यूचर पड़ा हुआ है सेलिंग में, या फिर इंट्राडे के लिए आपके पास पड़ा हुआ है सेलिंग में कोई भी शेयर। तो मैं फ्यूचर पे समझा रहा हूं ये, ताकि कोई समस्या किसी को ना हो। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास यहां पर मान लेते हैं XYZ शेयर का फ्यूचर शॉर्ट पड़ा है, 100 रुपए पर शॉर्ट किया हुआ है। अब यहां पर अगर ये 100 रुपए से नीचे जाएगा तो फायदा है तुम्हारा, और अगर 100 के ऊपर चला गया तो क्या है? नुकसान है। अब यहां पर तुम्हें एक चीज समझनी है कि मुझे इस नुकसान से बचना है, यानी इसकी अपसाइड से बचना है। अगर यहां पे फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया हुआ है और प्राइस नीचे जाता है तो मेरा प्रॉफिट होगा, पर अगर ये फ्यूचर ऊपर चला गया तो मेरा लॉस होगा। तो इस लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन चाहिए ना मेरे को। तो अगर मैं पुट सेल कर दूंगा तो मेरा व्यू बुलिश हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मार्केट व्यू है मेरा, तो लिमिटेड अपसाइड प्रोटेक्शन के लिए मैं इसे डिप्लॉय करूंगा। तो यहां पर स्पॉट में प्राइस क्या है? 100 रुपीज। अब मेरा मानना यह है कि मार्केट 2-3 रुपए अगर ऊपर चला जाएगा तो उसके अगेंस्ट में मुझे एक हेजिंग चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? OTM पुट को शॉर्ट कर दूंगा। अब OTM पुट ही क्यों करूंगा? क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे गया ना तो मुझे डबल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं OTM पुट को शॉर्ट करूंगा और स्ट्राइक क्या लूंगा? 95। आ रहा है समझ में 95 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर ये नीचे चला गया 5 रुपए, ठीक है, तो यहां पर भी मेरा प्रॉफिट होगा डबल। तो अब ये मैंने मान लेते हैं 5 रुपए में ये शॉर्ट कर दिया, तो ये मैंने प्रीमियम रिसीव कर लिया ना। अब मेरे पास इंश्योरेंस कितने का है? तो इसका मतलब है मेरा ब्रेक इवन क्या आ गया? गोमती बताओ क्या होगा ब्रेक इवन? 105 में होगा ना। फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है तुमने, तो ये रिसीव कर लिया मैंने, 105 रुपए का मेरा ब्रेक इवन हो गया। यानी मार्केट अगर 5 रुपए ऊपर भी चली गई मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे पास 5 रुपए का इंश्योरेंस है। बस एक बार बताओ, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? कि थोड़ा नीचे चला जाए और 95 पे एक्सपायर हो जाए। तुमने क्या किया है? अब तुम सूर्या हो, मान लो गोमती हो, चलो अब गोमती ने शॉर्ट किया हुआ है, किस प्राइस पे किया है? तो जब शॉर्ट करते हैं तो प्रॉफिट कहां पे होता है? और अगर ऊपर जाएगा तो लॉस होगा नहीं होगा? अब मैंने लॉस से बचने के लिए ये 5 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया है, ताकि अगर मार्केट 5 रुपए ऊपर चला जाए तो मेरा नुकसान ना हो। अब मान लो 105 पे मार्केट चला भी गया तो क्या उस केस में मेरा नुकसान होगा? यहां पे मैंने प्रीमियम रिसीव कर लिया ना 5 रुपए। अब ये प्रीमियम मेरे को इंश्योरेंस के तौर पर मिल गया, यानी अगर मेरा 5 रुपए का नुकसान होता है तो 5 रुपए का नुकसान की भरपाई ये प्रीमियम मेरे लिए करेगा। तो अगर मार्केट 105 चला गया तो फ्यूचर में मेरा कितना नुकसान हुआ? 5 रुपए। पर ये 5 रुपए तो यहां से कंपनसेट हो गए ना, तो मेरा नुकसान 105 पे कितना हुआ? 0। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? 0। आया समझ में? अब देखो, अब यहां पर कर दो आप एक्सपायरी, ठीक है। तो बेस्ट केस में एक्सपायरी क्या होगी? 95, क्योंकि यहां पे दो तरफ से प्रॉफिट मुझे होंगे। अगर एक्सपायरी 95 पे है तो जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे मिलेंगे 5 रुपए, और जो ये पुट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने शॉर्ट किया था यहां भी मुझे मिलेंगे 5 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा। इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब मान लो कि तुमने 105 पे एक्सपायरी कर दी, ठीक है, मान लेते हैं 105 पे एक्सपायरी हो गई, तो क्या होगा? फ्यूचर में मेरा 5 रुपए का नुकसान हो गया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं।
और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और पुट में मेरा 5 रुपए का फायदा हो गया, तो नेट नेट मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। पर बेस्ट केस सिनेरियो तो 95 रहेगा, जहां पे मेरा दोनों तरफ से फायदा होगा। आ रहा है समझ में? अब चलो हाइपोथेटिकली आप सबसे मेरा सवाल है, अगर एक्सपायरी हो गई 90 पर तो मेरा प्रॉफिट बताओ कितना है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना। सर 20 के आसपास हो सकता है। दोबारा ध्यान से टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मान लो मेरा सवाल ये है, ध्यान से करना पड़ेगा, एक एक करके करो ना। पहले फ्यूचर का सेटलमेंट करो, 10 का हो गया। दूसरा फिर अब पुट में सेटल करो। स्ट्राइक माइनस स्पॉट करोगे ना, पुट है कितना हुआ, करो स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक क्या है 95 और स्पॉट क्या है 90, तो 5 रुपए प्लस आ गया। अब ये 5 रुपए तो तुमने रिसीव ही किए थे, तो ये वापस कर दोगे, पर फ्यूचर वाला प्रॉफिट तो रखोगे ना। तो टेक्निकली तो 10 रुपए का ही मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। यही लिमिटेशन है कि अगर मार्केट मान लो 80 रुपए पर भी एक्सपायर हो जाए तो तुम्हारा प्रॉफिट 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये लिमिटेशन है इसकी। चलो जल्दी से बताओ, 110 पे एक्सपायरी हुई तो क्या होगा? टेक योर टाइम, एक एक करके सेटल करो। देखो अब तुम्हें ना टिप्पर करने की आदत पड़नी चाहिए। ब्रेक इवन 105 है तो इसके ऊपर तो लॉस ही है ना। तो अगर 110 हुआ तो 5 रुपए का लॉस है, ये सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, या स्टेप बाय स्टेप करनी है। 10 रुपए फ्यूचर में गए, 5 रुपए पुट में आ गए, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ। यहां से कर दो या वहां से कर दो, बात तो एक ही है। जल्दी क्विकली करना है तुम्हें। देखो क्या होता है ना, जब तक ऑप्शन तुम सीखोगे और उसमें कंफ्यूजन हो गई, मजा ही नहीं आएगा तुम्हें, समझ रहे हो? तब तक ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। यू हैव टू बी क्विक, वेरी क्विक। सर एक क्वेश्चन है, दो पूछो, दो। अगर जब आपने एक्सपायरी में 90 होगी तो 10 ही प्रॉफिट होगा, राइट? तो कैसे होगा, समझ नहीं आया मेरे पास। ठीक है, दोबारा समझो। मान लेते हैं कि मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है, समझो सर 90 पे समझाते हैं। देखो अब लिखकर मैं समझाता हूं। तो मान लेते हैं कि एक्सपायरी हो जाती है 90 रुपीज पर। तो अब ये 90 रुपीज पर जब एक्सपायरी होगी तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। तो देखो फ्यूचर हमारा शॉर्ट में पड़ा हुआ था, फ्यूचर शॉर्ट में पड़ा हुआ है हमारा, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा फ्यूचर में? 10 रुपए का। क्यों 10 रुपए का होगा? क्योंकि हमने 100 रुपीज पर शॉर्ट किया है। तो जब वो 90 आ जाएगा तो फ्यूचर में 10 रुपए मिलेंगे। दूसरा, ये जो पुट है हमने 95 की स्ट्राइक की शॉर्ट करी हुई है, इसका मतलब है कि 95 के ऊपर ये 0 हो जाएगी और 95 के नीचे इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब हमारे पास पुट का जो फॉर्मूला है वो होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो मार्केट का जो एक्सपायरी है वो 90 पर हो गई, तो स्पॉट ये हो गया, तो 90 लिख दो यहाँ पे। स्ट्राइक हमने 95 की यहां पर सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे 95 लिख दो। कितना आ गया? +5 आ गया। अब ये +5 का मतलब क्या है कि हमने प्रीमियम रिसीव किया था 5 रुपए का ही, तो इसकी एक्सपायरी पर वैल्यू कितनी है? 5 ही रुपए। तो ये प्रीमियम हमने वापस देना है ना बायर को, तो ये प्रीमियम हमने जेब से वापस दे दिया, जो हमने रिसीव किया था वही वापस कर दिया। तो हमारा नेट प्रॉफिट तो यही 10 रुपए हुआ ना। अगर मार्केट नीचे भी एक्सपायर होती है तब भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपए ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पूछो सवाल कोई और है? सर ये पुट आपने बोला उसको सेव करना है ना, शॉर्ट करना है, सेव करना है ना? करेक्ट। 110 पे अगर एक्सपायरी होगी तो 5 रुपए का लॉस है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो आज हम सीखेंगे हेजिंग स्ट्रेटेजीज। हेजिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है हमारी, उसका नाम है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। देखो, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी हम ऐसे माहौल के लिए डिप्लॉय करते हैं जहां पे हमारे पास शेयर्स होते हैं और उन शेयर्स में एक लिमिटेड डाउनसाइड होने की वजह से हमारा नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम कवर्ड कॉल बनाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, कॉल का सहारा लेते हैं अपने लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि अगर प्राइस ऊपर भी चला गया तो भी हमारा नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। यानी कि ये स्ट्रेटेजी आपको उस चीज पर बेस्ड है जहां पर आपको कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, केवल होगा तो फायदा। अब ये फायदा कैसे होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले मार्केट व्यू हमारा क्या है। मार्केट व्यू है हमारा, हमें डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना है कॉल से। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, XYZ शेयर है और 100 रुपए का इसका स्पॉट है, और आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये गिर के हो जाएगा 95, करेक्ट है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 95 हो जाएगा। तो अगर आपके पास मान लेते 5000 शेयर है और स्टॉक का प्राइस गिर के 5 रुपए गिर जाए तो आपका 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस 25,000 रुपए के नुकसान को बचाना है। और अगर यहां 100 रुपए से ये थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए 1-2 रुपए, तो यहां पर फायदा होगा आपका। दूसरा फायदा इस कॉल में भी होगा जिसका सहारा लेकर आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बना रहे हो। देखो, मार्केट में बहुत सारी वजहों की वजह से ना मार्केट नीचे आता है। तो जब मार्केट नीचे आता है तो अच्छे शेयर्स भी नीचे आ जाते हैं। तो वो जब अच्छे शेयर नीचे आते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचाने के लिए आपको क्या करना है, कॉल का सहारा लेना है। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, कवर्ड कॉल। अब मैंडेटरी पॉइंट यहां पर एक है कि XYZ शेयर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो चलो, सूर्या हैविंग XYZ शेयर्स एट द रेट मान लेते हैं 100 रुपीज, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी है, मान लेते हैं 5000, ठीक है। अब ये अगर 100 रुपए से 5 रुपए डाउन आ गया तो क्या होगा, कितने का, 25,000 का ना। अभी 25,000 का लॉस तुम्हें बचाना है, इसीलिए हम डिप्लॉय कर रहे हैं कवर्ड कॉल। अब यहां पर आप क्या करोगे, आप ना एक OTM कॉल को शॉर्ट कर दोगे और इसका स्ट्राइक ले लोगे 105 का, ठीक है। 105 रुपए का स्ट्राइक आपने ले लिया। या आप एक काम करो, आप 102 का स्ट्राइक ले लो, क्योंकि छोटा प्राइस है ना, तो हम 2 रुपए का स्ट्राइक ले लेते हैं। तो यहां पर हम स्ट्राइक लेंगे 102 रुपए, ठीक है। अब हमने इसे शॉर्ट किया, तो शॉर्ट किया तो प्रीमियम रिसीव किया ना, तो मान लेते हैं 3 रुपए का प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया। या 5 रुपए लिखूं, इससे ज्यादा ठीक रहेगा, 5 लिख देते हैं। तो हम मान लेते हैं यहां पर हमने 5 रुपए का ना प्रीमियम रिसीव कर लिया। अब ये 5 रुपए का प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया। अगर शेयर 5 रुपए नीचे चला जाता है तो आपके पास ये 5 रुपए का इंश्योरेंस है, आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, होगा क्या। तो इस केस में आपका ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, 95 रुपीज। इस स्ट्रेटेजी की ना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन पता क्या है, लिमिटेशन ये है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना वो लिमिटेड हो जाता है यहां पर। तो आपकी लिमिटेशन क्या है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर लिमिटेड हो जाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि लिमिटेड कैसे हो जाता है। मान लेते हैं इसकी अगर एक्सपायरी हो जाती है, मान लेते हैं 95 पर, तो यहां पर शेयर्स में आपका लॉस हुआ 5 रुपए का और कॉल में आपका प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। तो आपका नेट जो लॉस हुआ वो 0 हो गया, करेक्ट है।